वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के सबसे पहले क्लास एम्फीबिया के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ा बच्चों, जिसमें हम लोगों ने एम्फीबिया के टोटल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को देखा और साथ में ही बच्चों हमने क्लास एम्फीबिया के क्लासिफिकेशंस को भी जाना। क्लास एम्फीबियम बच्चों जो हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टर्स के रूप में देखा, उसमें ये देखा बच्चों कि जितने भी एम्फीबियंस होते हैं वो डुअल लाइफ कैरेक्टर शो करते हैं, अर्थात उनका जीवन जो है बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा टेरेस्ट्रियल जीवन के लिए अडॉप्टेड होते हैं, टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए अडॉप्ट होते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ न कुछ समय बच्चों बिना वाटर के कंप्लीट नहीं हो सकता, अर्थात वो जल और स्थल दोनों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार से वो जो होते हैं बच्चों वो जलस्थली प्राणी कहे जाते हैं। तो आइए हम आज बच्चों सुपर क्लास टेट्रापोडा के दूसरे क्लास के रूप में थोड़ा सा एडवांस, अब हम एम्फीबिया से थोड़ा सा एडवांस क्लास की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें बच्चों तो जो जैव विकास हुआ है, जो जीवन की उत्पत्ति के बाद जो विकास होते गए हैं वो कहीं न कहीं एडवांसमेंट की ओर होते गए हैं। तो आप देखेंगे कि फिशेस से एम्फीबिया का ओरिजिन, एम्फीबिया से रेप्टाइल्स का ओरिजिन और रेप्टाइल से बच्चों एबीज और मैमल्स का ओरिजिन माना जाता है। तो आइए बच्चों आज हम समय ज़ाया न करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा के दूसरे क्लास अर्थात रेप्टिलिया के विषय में। तो द टर्म रेप्टिलिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स रेप्टम विच मीन्स टू क्रीप और क्रॉल, अर्थात जो शब्द रेप्टिलिया है बच्चों ये लैटिन भाषा के शब्द रेप्टम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल, अर्थात रेंगना, पेट के बल रेंगना बच्चों, अर्थात वेली के साइड में क्या करना रेंगना। तो जो रेंग कर चलते हैं जमीन के सरफेस बच्चे जो रेंग कर चलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेप्टिलिया कहते हैं। और ये रेप्टिलिया शब्द जो है बच्चों वो लैटिन भाषा के शब्द रेप्टम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू क्रीप माने रेंगना या क्रॉल या खिसक के चलना। दे आर क्रीपिंग एनिमल्स, तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि ये रेंगने वाले जंतु होते हैं, अर्थात जो रेंग कर चलते हैं पृथ्वी पर जमीन पर उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रेप्टिलिया कहते हैं। हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रेप्टाइल्स। हर्पेटोलॉजी क्या है बच्चों, इट इज द टाइप ऑफ द ब्रांच, इट इज द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रेप्टाइल्स। ये एक ऐसा ब्रांच है बच्चों, इट इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रेप्टाइल्स, अर्थात जिसके अंतर्गत हम रेप्टाइल्स का अध्ययन करते हैं, सरीसृपों का अध्ययन करते हैं बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क करेंगे क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसको रिमार्क करेंगे। हर्पेटोलॉजी क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रेप्टाइल्स, अर्थात जिसके अंतर्गत हम सरीसृपों का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम हर्पेटोलॉजी कहते हैं। रेप्टिलिया इज द फर्स्ट वर्टिब्रेट फुल्ली अडॉप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप यहाँ ध्यान देंगे। तो अभी हम बात करें कि वर्टिब्रेटा में, अर्थात हम अगर ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करें तो रेप्टिलिया ही वर्टिब्रेटा के सबसे ऐसे सफलतम क्लास या ऐसे सफलतम प्राणी थे जो बच्चों पूर्ण रूप से स्थल पर जीवन व्यतीत करने के लिए क्या थे, कैपेबल थे, अर्थात ये ही ऐसे रेप्टिलिया ही ऐसे सबसे पहले वर्टिब्रेट्स थे जो फुल्ली अडॉप्टेड थे, पूर्ण रूप से अनुकूलित थे स्थल पर रहने के लिए। स्थलीय जीवन व्यतीत करने के लिए अगर पूर्ण रूप से अनुकूलित कोई प्राणी थे बच्चों तो वर्टिब्रेटा का क्लास रेप्टिलिया, अर्थात जितने भी रेप्टाइल्स थे, जितने भी सरीसृप हैं, ये पूर्ण रूप से अडॉप्टेड होते हैं, पूर्ण रूप से अनुकूलित होते हैं स्थलीय जीवन जीने के लिए। जबकि आप यही अगर कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो एम्फीबिया जो होता था वो फुल्ली अडॉप्टेड नहीं होता था टेरेस्ट्रियल लाइफ जीने के लिए। और क्यों नहीं होता था बच्चों, इसलिए नहीं होता था क्योंकि उनका स्किन जो होता था बच्चों वो बिल्कुल सॉफ्ट होता था, मॉइस्ट होता था, उनके स्किन पर किसी प्रकार का कोई एक्सोस्केलेटन स्केल्स नहीं पाए जाते थे जो उनके एक्सेस वाटर लॉस को रोक सकें। दूसरी चीज़ क्या थी बच्चों, जब वो प्रजनन की प्रक्रिया करते थे तो उनके अंडों पर किसी प्रकार का कोई खोल, कोई कवच नहीं होता था, जिस प्रकार से रेप्टाइल्स के जो अंडे होंगे उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है जिसे सेल कहते हैं, जबकि एम्फीबियंस के एक पर इस प्रकार का कोई कवरिंग नहीं होता, उनके ऊपर केवल जिलेटिन की बनी एक मैट्रिक्स पाई जाती थी जो क्या करेगा बच्चों, एक्सेस वाटर लॉस को रोकने के लिए सफिशिएंट नहीं था, अर्थात वो क्या था,
वो इम्परमिएंट था वो सॉरी वो क्या करता था बच्चों, वो पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन नहीं प्रदान कर सकता था। जो जेली लाइक जो संरचना उनके ऊपर पाई जाती है बच्चों, जिसको हम जेली मैट्रिक्स कहते हैं, वो इनकेपेबल था, अर्थात वो किसी प्रकार से एक्सेस वाटर लॉस को, इवेपोरेटेड वाटर लॉस को रोकने के लिए सफिशिएंट नहीं था। इसलिए वो कहीं ना कहीं बच्चों उनका जीवन बिना पानी के संभव नहीं था। वो फुल्ली अडाप्टेड नहीं थे टेरेस्ट्रियल लाइफ जीने के लिए। जबकि आप यहाँ देखेंगे बट रेप्टाइल्स में तो ये ऐसे सफलतम प्राणी थे बच्चों वर्टिब्रेटा के, जो पूर्ण रूप से स्थलीय जीवन व्यतीत करने के लिए अनुकूलित थे। ठीक बच्चों, क्लास रेप्टिलिया इंक्लूड्स लिजर्ड्स, स्नैक्स, टर्टल्स, टर्टल्स, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, रेप्टिलिया के अंतर्गत जब जिसका हम अध्ययन करेंगे, जिस एनिमल्स को हम जानेंगे बच्चों, वो है लिजर्ड छिपकलियाँ, स्नैक्स सर्प, टर्टल्स दैट इज द कछुआ, एलिगेटर घड़ियाल, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ, इन सब का अध्ययन बच्चों हम रेप्टिलिया के अंतर्गत करेंगे। ये सब रेप्टाइल्स हैं बच्चों जो पूर्ण रूप से स्थलीय जीवन व्यतीत करने के लिए क्या हैं, अनुकूलित हैं। द फर्स्ट रेप्टाइल्स आर कॉल्ड स्टेम रेप्टाइल्स आर कॉटिलोसॉर्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अर्थात सबसे पहले रेप्टाइल्स के प्रिमिटिव रेप्टाइल्स के रूप में जो सबसे पहले सरीसृप इस पृथ्वी पर आए, जो सबसे पहले सरीसृप पृथ्वी पर आए और वो एग्जिस्टेंस में आए, प्रभावी रूप से जो सबसे पहले स्थल पर आने वाले रेप्टाइल्स थे, उनको क्या कहा गया बच्चों, स्टेम रेप्टाइल्स या कॉटिलोसॉर्स कहा गया। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें बच्चों, तो इनके एग्जाम्पल्स के रूप में हम किसको जानते हैं, सेमोरिया को। तो सेमोरिया इज द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स, अर्थात ये एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच के संयोजी कड़ी हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों रेप्टाइल्स का ओरिजिन मैंने अभी भी बताया कि रेप्टाइल्स की ओरिजिन जो मानी जाती है बच्चों, वो किससे मानी जाती है, एम्फीबियंस से। तो कोई ना कोई एनिमल्स तो ऐसा होगा ही जिसमें एम्फीबिया और रेप्टिलिया दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते होंगे। तो वो कौन था बच्चों, सेमोरिया था। तो सेमोरिया एक ऐसा प्रिमिटिव रेप्टाइल्स था जो सबसे पहले पृथ्वी पर एग्जिस्टेंस में आया, और वो किसके बीच की संयोजी कड़ी रहा बच्चों, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच की संयोजी कड़ी रहा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको रिमार्क करेंगे, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सेमोरिया क्या है बच्चों, सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आने वाला, स्थलीय जीवन व्यतीत करने वाला सबसे पहला रेप्टाइल्स था जो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी था। क्यों? क्योंकि इनमें एम्फीबिया और रेप्टाइल्स दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। और इस प्रकार के एनिमल्स को हम क्या नाम देते थे बच्चों, स्टेम रेप्टाइल्स या कॉटिलोसॉर्स कहते थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, मीसोजोइक एरा इज कॉल्ड द एज ऑफ द रूलिंग रेप्टाइल्स या गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द मीसोजोइक एरा इज द गोल्डन एज ऑफ द रेप्टाइल्स और द एज ऑफ द रूलिंग रेप्टाइल्स। अर्थात बच्चों धरती पर राज करने वाले, धरती पर स्वतंत्र राज करने वाले सबसे पहले अगर कोई वर्टिब्रेट के रूप में यहाँ आए तो वो कौन थे बच्चों, वो रेप्टाइल्स थे। अर्थात सरीसृप, एक ऐसे सरीसृप थे जो बहुत दिनों तक पृथ्वी पर एकाधिकार राज्य किए हैं, एक छत्र राज किए हैं। अर्थात इसीलिए हम इनको कहते हैं एज ऑफ रूलिंग रेप्टाइल्स। और इस रूप में आप बच्चे पढ़े होंगे और आप जाने होंगे कि डायनासोर जो थे वो ऐसे प्रभावी रेप्टाइल्स थे जो बहुत दिनों तक पृथ्वी पर राज्य किए। ठीक बच्चों, लेकिन एप्रोप्रिएट कंडीशन न आने की वजह से, एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा बदलाव हो जाने के कारण सभी रेप्टाइल्स क्या हो गए बच्चों, अरे सॉरी सभी डायनासोर क्या हो गए बच्चों, विलुप्त हो गए। लेकिन उनका बहुत दिनों तक क्या था बच्चों, इस पूरे धरती पर एक छत्र राज्य था। तो इसलिए हम मीसोजोइक एरा को क्या कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स या एज ऑफ रूलिंग रेप्टाइल्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लीजिए और जानिए कि मीसोजोइक एरा इज द गोल्डन एज ऑफ द रेप्टाइल्स या एज ऑफ रूलिंग रेप्टाइल्स। अर्थात धरती पर राज्य करने वाले अगर युग के रूप में कोई जाना जाता है तो मीसोजोइक युग किसके विषय में जाना जाता है बच्चों, रेप्टाइल्स के राज्य के विषय, अर्थात रेप्टाइल्स का रूलिंग एज था वो। ठीक बच्चों, रेप्टाइल्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड्स ऑफ द पैलियोजोइक एरा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो रेप्टाइल्स हैं उनका ओरिजिन तो बच्चों पैलियोजोइक एरा के कार्बोनिफेरस पीरियड्स में हो गया था, बट दे कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस इन द मीसोजोइक एरा। अर्थात उनका ओरिजिन तो बच्चों पैलियोजोइक एरा के कार्बोनिफेरस पीरियड में हो गया था, लेकिन वो प्रभावी रूप से जो दिखाई दिए थे वो मीसोजोइक एरा में प्रभावी रूप से दिखाई दिए। इसलिए मीसोजोइक एरा को हम क्या कहते हैं, एज ऑफ रूलिंग रेप्टाइल्स या गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। ठीक बच्चों, आइए हम अब इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक के विषय में जानते हैं। ठीक बच्चों,
They are the first true land vertebrates, mostly terrestrial carnivorous tetrapods reptiles. Very very most important बच्चों, ये सबसे पहले ऐसे वर्टिब्रेट्स थे, सबसे पहले ऐसे वर्टिब्रेट्स थे जो पूर्ण रूप से टेरेस्ट्रियल लाइफ जीवन व्यतीत करने के लिए क्या थे बच्चों, ये अनुकूलित थे। ये सभी जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं बच्चों वो कॉर्निवोर्स होते हैं, अर्थात ये मांसाहारी होते हैं, और ये 4 हाथ पैर वाले रेप्टाइल्स होते हैं। अर्थात टेट्रापोड की कड़ी में, वर्टिब्रेटा के टेट्रापोड की कड़ी में सबसे पहले सफलतम ऐसे रेप्टाइल्स थे बच्चों, ऐसे सफलतम प्राणी थे जो टेरेस्ट्रियल अर्थात स्थलीय जीवन व्यतीत करने के लिए पूर्ण रूप से अनुकूलित थे। ये क्या थे बच्चों, कॉर्निवोरस थे, मांसाहारी थे, और 4 हाथ पैर वाले थे, अर्थात इनमें 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब सक्रिय पाई जाती थी। दे आर क्लेडोइक एनिमल्स विच लेज एग्स विथ कैल्शियम कार्बोनेट सेल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अर्थात ये जो हैं क्लेडोइक एनिमल्स थे। क्लेडोइक एनिमल्स माने ये बच्चों की ये अंडे देते थे और इनके अंडों पर हार्ड कवरिंग पाई जाती थी जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवरिंग होती जिसे हम सेल कहते हैं। तो बच्चों अगर हम कोलैबोरेट करके पढ़ें और थोड़ा सा वेरिएशन करके कंपैरिजन करके पढ़ें तो हम ये देखते हैं कि एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स क्यों थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस इसलिए है बच्चों कि जहाँ एम्फीबियंस पूर्ण रूप से टेरेस्ट्रियल लाइफ जीवन व्यतीत करने के लिए एडॉप्टेड नहीं थे, वहीं यहाँ जो रेप्टाइल्स हैं बच्चों ये पूर्ण रूप से टेरेस्ट्रियल लाइफ जीवन व्यतीत करने के लिए एडॉप्टेड है। क्यों? क्योंकि एम्फीबियंस के एग पर किसी प्रकार का कोई हार्ड सेल नहीं पाया जाता था, कोई हार्ड कवरिंग नहीं पाया जाता, केवल उसमें मैट्रिक्स की बनी जिलेटिन कवरिंग पाई जाती थी, जेली पाई जाती थी, जेली की कवरिंग पाई जाती थी, जबकि यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी एक हार्ड सेल पाई जाती है। इस प्रकार से जो इनके अंडे होते हैं बच्चों, ये जो अंडे देते हैं, इस प्रकार के अंडों को हम इस प्रकार के एनिमल्स को हम क्लेडोइक एनिमल्स कहते हैं। तो ये अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं और जिनके अंडों पर कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड कवरिंग पाई जाती है। आइए बच्चों हम इनकी बात करते हैं बॉडी फॉर्म्स के, कि इनकी बॉडी कैसी होती है। बॉडी वेरीज इन फॉर्म, अर्थात इनका जो बॉडी होता है बच्चों वो वेरियस फॉर्म का होता है, अर्थात डिफरेंट आकार के डिफरेंट प्रकार के आप बॉडी लैंग्वेज इनका देखेंगे। तो बात करते हैं बॉडी वेरीज इन फॉर्म, दैट इज द शॉर्ट और लॉन्ग, ब्रॉड और नैरो, डिप्रेस्ड और सिलेंड्रिकल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप रेप्टाइल्स में देखेंगे तो इनकी जो शरीर की बनावट होती है बच्चों वो वेरिएबल होता है। अर्थात आप देखेंगे शॉर्ट और लॉन्ग, छोटे भी होते हैं और लंबे होते हैं। छोटे रूप में आप देखेंगे तो छिपकलियाँ जो होती हैं साइज में छोटी होती हैं, और आप लॉन्ग के रूप में देखेंगे तो स्नेक्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे ब्रॉड एंड नैरो, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत चौड़े होते हैं और कुछ ऐसे, अगर छिपकलियाँ देखेंगे आप नैरो दिखाई देंगे, ब्रॉड। अगर वहीं क्रोकोडाइल को देखेंगे बच्चों तो उनका शरीर कैसा होता है, एकदम ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। डिप्रेस्ड और सिलेंड्रिकल, सर्प आप देखेंगे बच्चों तो वो सिलेंड्रिकल होता है, गोलाकार होता है, और वहीं आप डिप्रेस्ड में देखेंगे तो क्रोकोडाइल, एलिगेटर, छिपकलियाँ ये सब डिप्रेस्ड होती हैं, जो क्या होती हैं, चपटी हुई दिखाई देती हैं। ठीक बच्चों, तो इनमें जो होता है ये डिफरेंट प्रकार के बॉडी लैंग्वेज दिखाई देते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स दिखाई देते हैं बॉडी के। और वो क्यों दिखाई देते हैं बच्चों, क्योंकि जो एनिमल्स जिस हैबिटेट में रहता है वो उसी प्रकार से अपने बॉडी को अडॉप्ट कर लेता है। तो ये ऐसे रेप्टाइल्स हैं बच्चों वो डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं और ये अपने बॉडी को उसी प्रकार से अडॉप्टेड करते हैं। जिस जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं बच्चों उसी प्रकार के इनका बॉडी आकार भी बन जाता है, उसी प्रकार का बॉडी लैंग्वेज इनका बन जाता है, क्योंकि नेचर ने जो बनाया है वो बिल्कुल उनके एडॉप्टेशन के आधार पर बनाया है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। बच्चों इनका जो शरीर होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है, हेड, नेक, ट्रंक और टेल में। अर्थात हेड में, नेक में, ट्रंक और टेल, इन 4 भागों में इनका बॉडी क्या होता है बच्चों, डिवाइड होता है। बॉडी रफ एंड ड्राई, कवर्ड विथ एक्सोस्केलेटन विथ हॉर्नी स्केल्स और स्क्यूट्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनका जो बॉडी होता है, शरीर होता है बच्चों, वो बिल्कुल रफ होता है और इनके स्किन पर, इनके शरीर के ऊपर बच्चों एक्सोस्केलेटन के रूप में एक हॉर्नी स्केल्स पाया जाता है। अर्थात जो स्केल्स होता है बच्चों वो केराटिन प्रोटीन की बनी स्केल पाई जाती है। या आप देखेंगे जो क्रोकोडाइल्स होते हैं बच्चों उनमें बिल्कुल ऐसे खुरदुरा उभरा हुआ भाग पाया जाता है जिसको हम स्कूट्स कहते हैं। तो इनमें क्या होता है बच्चों, हॉर्नी स्केल्स या स्कूट्स के रूप में हार्ड कवरिंग इनके स्किन पर पाई जाती है एक्सोस्केलेटन के रूप में। ये क्यों पाया जाता है बच्चों, ये इसलिए पाया जाता है कि ये इम्परमिएबल होता है। वाटर के लिए क्या बचा होता है, ये इम्परमिएबल होता है, जिससे ये वाटर लॉस को नहीं होने देते हैं।
अर्थात क्यों? क्योंकि ये रेगिस्तानों में रहते हैं बच्चों, और हार्ड कवरिंग होने के कारण ही ये रेगिस्तानों में रहने के लिए अडॉप्टेड होते हैं, क्योंकि इनके शरीर में पानी बहुत कम होता है और इस पानी को रिटेंस करने के लिए, रोकने के लिए इनके स्किन पर केराटिन प्रोटीन की बनी एक हार्ड कवरिंग होती है, जिसको हम हॉर्नी स्केल्स या स्कूट्स कहते हैं, जो क्या करता है बच्चों? एक्सेस वाटर लॉस को रोकता है, अर्थात वाटर इवेपोरेशन की प्रक्रिया को रोक देता है, जिसके वजह से इनके शरीर से पानी बाहर नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि वो इम्परमिएबिलिटी को शो करता है। ठीक बच्चों, और ये कैरेक्टर एम्फीबियंस में नहीं पाई जाती थी, जिसकी वजह से एम्फीबियंस फुल्ली एडॉप्टेड नहीं थे टेरेस्ट्रियल जीवन व्यतीत करने के लिए। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो रेप्टाइल्स क्या हैं? एम्फीबियन से एडवांस हैं। They have two pairs of the pentadactylous limbs with horny claws, very very most important बच्चों। ये भी एक क्या है? सुपर कैरेक्टर्स है, एक एडवांस कैरेक्टर्स है। किससे? एम्फीबियन से। इनमें बच्चों टू पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब, अर्थात जो दो जोड़ी पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब पाई जाती है। और पेंटाडेक्टाइलस माने बच्चों लिम्ब विथ 5 डिजिट्स, अर्थात इनके लिम्ब में 5 अंगुलियां पाई जाती हैं, और अंगुलियों पर क्या होता है बच्चों? हॉर्नी क्लॉज होता है, अर्थात पंजे दिखाई देते हैं। आप देखेंगे तो जो 5 अंगुलियां होती हैं, जबकि ये कैरेक्टर्स एम्फीबियंस में नहीं था। एम्फीबियंस में किसी भी डिजिट्स में कोई भी नेल या क्लॉस ये सब नहीं पाया जाता था, जबकि आप यहाँ रेप्टाइल्स में देखेंगे तो इनके सभी डिजिट्स में क्या पाया जाएगा बच्चों? हॉर्नी क्लॉस पाया जाएगा, अर्थात पंजे लगे होते हैं, नुकीलेदार पंजे लगे होते हैं। ये किस में पाया जाएगा बच्चों? रेप्टाइल्स में, जबकि एम्फीबियंस में ये कैरेक्टर्स नहीं था। तो ये इनमें 2 जोड़ी जो पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब पाई जाती है बच्चों, और प्रत्येक डिजिट्स में 5 डिजिट्स जो होते हैं, और प्रत्येक डिजिट्स में क्या लगा होता है बच्चों? हॉर्नी क्लॉस लगा होता है, पंजे लगे होते हैं। इन सम लिजॉर्ड्स एंड स्नेक्स लिम्ब्स आर टोटली एब्सेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। कुछ छिपकलियों और स्नेक्स में लिम्ब का क्या होता है बच्चों? अभाव होता है, अर्थात लिम्ब नहीं पाए जाते बच्चों। ये आप ध्यान देंगे, जो लिम्स स्नेक्स और लिजॉर्ड्स, कुछ स्नेक्स और लिजॉर्ड्स ऐसे हैं जिनमें लिम्ब नहीं पाए जाते, फिर भी वो कहाँ रखे गए हैं बच्चों? रेप्टाइल्स में रखे गए हैं। टेट्रापोडा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें पहले ये लिम्स पाई जाती थी, लेकिन अब विलुप्त हो गई है, अब वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में हो गई हैं, और जो हमको ऑसेस के रूप में दिखाई देती हैं बच्चों। अगर आप एविडेंस के रूप में देखेंगे तो उनमें ये एविडेंस दिखाई देगा। पहले इनमें हाथ पैर हुआ करते थे, पहले इनमें लिम्स हुआ करते थे, लेकिन समय, परिस्थितियां, इन्वायरमेंटल चेंजिंग होने के साथ साथ उनसे क्या हो गया बच्चों? ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में हो गया, और धीरे धीरे वो विलुप्त हो गया, लेकिन एविडेंस हमको दिखाई देता है। लिम्स डायरेक्टेड आउटवर्ड्स एंड एनिमल्स क्रीप ऑन द बेली, हेंस कॉल्ड एज द रेप्टिलिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। इनके जो लिम्ब होते हैं, 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब बच्चों, वो आउटवर्ड होते हैं, बाहर की ओर निकले होते हैं, और ये जो होते हैं बच्चों वो बेली अर्थात पेट के बल क्रीप करते हैं। कोई भी आप रेप्टाइल्स देखेंगे बच्चों, वो किधर से? पेट के बल से वो क्रीप करता है। ठीक बच्चों, अर्थात वो पेट के बल रेंगता है, जबकि उसके हाथ पैर क्या होते हैं? आउटवर्ड में क्या होते हैं? निकले होते हैं। ठीक बच्चों, तो आइए हम इनके और कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों इनके स्किन के विषय में। इनका स्किन कैसा होता है? बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, जो कि अभी भी हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, डिस्कस कर रहे थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आप रिमार्क करेंगे। इनका जो बॉडी होता है बच्चों वो ड्राई होता है, एकदम शुष्क होता है। कॉर्निफाइड स्किन का मतलब होता है बच्चों कि स्किन के ऊपर क्या पाई जाती है? केराटिन प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है, अर्थात केराटिन प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। और ये केराटिन प्रोटीन क्या करता है बच्चों? मैंने बताया कि इम्परमिएबिलिटी को शो करता है, जिसके वजह से इनके शरीर से पानी का ज़्यादा एक्सेस लॉस नहीं हो पाता, अर्थात वाटर लॉस, इवेपोरेटेड वाटर लॉस को रोकते हैं ये। ठीक बच्चों, तो इन पर एपिडर्मल स्केल्स या स्कूट्स के रूप में, जबकि मैंने बताया स्केल्स के रूप में, जैसे छिपकलियां और सर्प जो होते हैं बच्चों, इनके ऊपर स्केल्स पाई जाती हैं, जबकि क्रोकोडाइल और एलिगेटर के ऊपर जो एकदम खुरदुरा और मोटा मोटा उभार पाया जाता है उसको हम स्कूट्स कहते हैं। तो स्केल्स और स्कूट्स दोनों किसके बने होते हैं बच्चों? केराटिन प्रोटीन के होते हैं। वो कॉर्निफाइड स्किन होते हैं, विच क्या करते हैं भाई? विच चेक द एक्सेस वाटर लॉस, विच चेक द इवेपोरेटेड वाटर लॉस। तो ये इवेपोरेटेड वाटर लॉस को रोकते हैं। स्किन इज नॉन ग्लैंडुलर एंड फेवरेबल फॉर द लैंड एडाप्टेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। इनके स्किन में किसी प्रकार का कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता, और ये स्किन क्या होता है बच्चों? ये लैंड अर्थात स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित बनाता है, अर्थात ये फेवरेबल फॉर द लैंड एडाप्टेशन। तो इनका जो खुरदुरापन है, अर्थात इनके जो स्किन पर बच्चों स्क्यूट्स पाया जा रहा है या फिर स्केल्स पाया जा रहा है,
वो इनको क्या करता है बच्चों, स्थल पर जीवन व्यतीत करने के लिए अनुकूलित करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्केल्स नहीं होता तो इनके शरीर से ज़्यादा वाटर लॉस होने लगता, जिसकी वजह से इनकी बॉडी ड्राई कर जाती है और ये मर जाते। तो कहीं ना कहीं इनको क्या होना पड़ता बच्चों, ये लैंड से हट के कहाँ चले जाते हैं, वाटर में चले जाते हैं। तो ये लैंड स्थल पर जीवन व्यतीत करने के लिए अनुकूलित न हो पाते। इसीलिए नेचर ने इनके स्किन पर हार्ड कवरिंग के रूप में स्केल्स और स्कूट्स बना दिया है, जिसकी वजह से इनके शरीर से ज़्यादा वाटर लॉस न होने पाए और ये स्थल पर जीवन व्यतीत करने के लिए अनुकूलित हो सकें। ठीक बच्चों, तो इनका स्किन जो रफ होता है, ड्राई होता है, कॉर्निफाइड होता है, इनके स्किन पर जो एपिडर्मल स्केल्स या स्कूट्स पाए जाते हैं बच्चों, ये कहीं न कहीं फेवरेबल होते हैं फॉर लैंड एडाप्टेशन के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। एन एक्सोस्केलेटन ऑफ हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स इज ऑलवेज प्रेजेंट, अर्थात इनके शरीर पर एक्सोस्केलेटन के रूप में हर समय क्या पाया जाता है बच्चों, स्केल्स पाया जाता है। इट इज पीरियोडिकली स्लग्ड ऑफ इन पीसेस आर एज होल, दिस प्रोसेस इज नोन एज मोल्टिंग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनके शरीर पर मैंने अभी बताया कि इनके शरीर पर क्या पाया जाता है बच्चों, एपिडर्मल स्केल्स पाया जाता है, हर समय पाया जाता है, और ये क्या करता है, एक्सेस वाटर लॉस को रोकता है। तो ये समय समय पर बच्चों क्या होता है, जो इनका स्केल्स होता है वो इनके शरीर को छोड़ता है, अर्थात ये जो रेप्टाइल्स होते हैं समय समय पर अपने इस स्केल्स को छोड़ते हैं। और इस छोड़ने की प्रक्रिया, स्केल को छोड़ने की प्रक्रिया या निकालने की प्रक्रिया को बच्चों हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं, जिसे हम कहते हैं केचुल का छोड़ना। आप देखे होंगे सर्प में क्या होता है, केचुल छोड़ता है, जिसके शरीर से पूरे स्केल्स निकल जाते हैं, पुराने स्केल्स निकल जाते हैं और वो नया स्केल्स आता है। वो कब आता है बच्चों, जब वो उनका बॉडी ग्रोथ करता है, जब उनमें ग्रोथ होता है तब तक उनको क्या करना पड़ता है बच्चों, जो पुराना स्केल्स है उसको छोड़ना पड़ता है। जब वो स्केल्स को छोड़ेंगे तभी उनका बॉडी ग्रोथ करेगा, क्योंकि उनको एकदम टाइट फिटिंग स्केल होता है, उनके शरीर को बिल्कुल टाइटली जैक किए रहता है, इसलिए जब तक वो स्केल को नहीं छोड़ेंगे उनका बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, मोल्टिंग कहते हैं। इसमें हम ये देखते हैं बच्चों की जो स्नेक होते हैं उसमें पूरा केचुल जो होता है एकदम बिल्कुल सीधा निकल जाता है, जबकि जो छिपकलियां होती हैं उनमें ये टूट कर निकलता है। तो वही यहाँ कहा गया है, इट इज पीरियोडिकली स्लग्ड ऑफ इन पीसेस आर एज होल के रूप में स्नेक में निकलता है, जबकि पीसेस के रूप में टूट कर किस में निकलते हैं बच्चों, छिपकलियों में। हम बच्चों ये फिगर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा, इसका फिगर हम डाल देंगे कि किस प्रकार से मोल्टिंग करता है, किस प्रकार से केचुल छोड़ते हैं ये लोग। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, मोल्टिंग। और मोल्टिंग क्या है, वो एक प्रकार की ये इस प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये क्या करते हैं, इनके शरीर के ऊपर जो एपिडर्मल स्केल्स पाई जाती हैं वो पीरियोडिकली अर्थात समय समय पर उसको क्या करते हैं, पीसेस के रूप में या पूर्ण रूप से उसको क्या कर देते हैं बच्चों, निकाल देते हैं। तो केचुल छोड़ने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं, जो आपकी स्नेक्स और लिजॉर्ड्स में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से बच्चों आप आर्थ्रोपोडा में देखेंगे तो जो इंसेक्ट होते हैं उनमें भी ये छोड़ने की प्रक्रिया होती है, जिसे हम एक्डाइसिस कहते हैं। ठीक बच्चों, तो आप जब देखेंगे इनवर्टिब्रेट में वो आप जानेंगे। आइए बात करते हैं आगे। स्केल्स कंटेन्स अ वाटरप्रूफ प्रोटीन। अब ये भी बात हो रहा था, जो स्केल्स होते हैं बच्चों इनमें वाटरप्रूफ प्रोटीन पाई जाती है, जिसको हम केराटिन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, केराटिन प्रोटीन कहते हैं। इट चेक लॉस ऑफ वाटर, ये क्या करता है बच्चों, पानी के लॉस होने की प्रक्रिया को रोकता है। 10 इनेबलिंग रेप्टाइल्स टू लाइव ऑन ड्राई लैंड्स। इसलिए क्या होता है कि जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं बच्चों ये स्थलीय जीवन व्यतीत करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इस प्रकार के कंडीशन को हम कहते हैं फेवरेबल लैंड एडाप्टेशन। अर्थात ये क्या करते हैं, इसी के वजह से, अर्थात जो केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, जो वाटरप्रूफ प्रोटीन है, वो इनको स्थल पर जीवन व्यतीत करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, योग्य बनाते हैं, कैपेबल करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये होना इनके लिए नेचर का एक वरदान है बच्चों। इनके शरीर पर जो स्केल पाया जाता है, इसी के वजह से ये मरुस्थलों में रहते हैं, इसी वजह से ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं बच्चों कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान में। वो इसलिए पाए जाते हैं कि रेगिस्तान में जल की कमी होती है, और इनके शरीर में जितना जल होता है बच्चों वो रिटेंस बना रहता है। क्यों बना रहता है, क्योंकि इनके स्किन पर क्या होता है, एपिडर्मल स्केल्स या स्कूट्स पाया जाता है, जो वाटर लॉस की प्रक्रिया को रोक देते हैं। आइए बच्चों हम इनके इंडोस्केलेटन के विषय में बात करें। तो इंडोस्केलेटन इसका कैसा होता है, इंडोस्केलेटन बोनी स्कल मोनोकॉन्डाइलिक सिंगल ऑक्सीपिटल कंडाइल्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनका जो शरीर होता है, इनका जो इंडोस्केलेटन अंतः कंकाल का जो फ्रेमवर्क होता है बच्चों, वो पूर्ण रूप से बोनी होता है, अर्थात हड्डियों का बना होता है। स्कल मोनोकॉन्डाइलिक, इनका जो स्कल होता है बच्चों
वो मोनोकंडाइलिक होता है, अर्थात उसमें केवल एक सिंगल ऑक्सीपिटल बोन्स पाया जाता है। एकदम मीडियन में बीच में क्या होता है बच्चों, सिंगल ऑक्सीपिटल कंडाइल्स पाया जाता है, जिसकी वजह से ये रेप्टाइल्स अपने गर्दन को चारों तरफ से घुमा सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि इनमें रेजिस्ट करने के लिए दो कंडाइल्स नहीं है, क्योंकि हम लोगों में जो होते थे बच्चों वो दो कंडाइल्स होते हैं, दो ऑक्सीपिटल कंडाइल्स की वजह से एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे चारों दिशाओं में नहीं घूम सकते। लेकिन ये बच्चों 360 एंगल पर पूरे शरीर को, पूरे गर्दन को एक साइड से घुमा सकता है। ठीक बच्चों, क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल ऑक्सीपिटल बोन पाया जाता है और ये सिंगल ऑक्सीपिटल कंडाइल बीचों बीच होता है, जो क्या करता है, एक क्या कहते हैं उसे, कील के रूप में, धुरी के रूप में काम करता है और उसके चारों तरफ गर्दन क्या होता है बच्चों, घूम जाता है। फर्स्ट टू वर्टिब्रे दैट इज द एटलस एंड एक्सिस आर स्पेशलाइज्ड टू परमिट हेड टू मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ बॉडी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनके वर्टिब्री में अगर हम देखें तो इनके जो फर्स्ट टू वर्टिब्री, ऊपर से दो वर्टिब्री जो होती है जिसे हम एटलस और एक्सिस वर्टिब्री कहते हैं बच्चों, ये स्वतंत्र रूप से इनके गर्दन को चारों तरफ घुमाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, अर्थात सहायता प्रदान करते हैं। तो इनके जो एटलस और एक्सिस वर्टिब्री हैं बच्चों, ये इनके गर्दन को इंडिपेंडेंटली चारों तरफ घुमाने का कार्य करते हैं। दे हैव टू सैक्रल वर्टिब्री, इनमें दो सैक्रल वर्टिब्री पाई जाती है। टी शेप्ड इंटरक्लेविकुलर बोन प्रेजेंट, इनमें टी आकार का इंटरक्लेविकल बोन पाया जाता है बच्चों। ठीक बच्चों, आइए हम बात करते हैं बच्चों इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? माउथ टर्मिनल विथ जॉ बियर कोनिकल टीथ, इनका जो मुख होता है बच्चों वो टर्मिनल होता है और ब्रॉड होता है। इनका मुख बच्चों जो होता है, जैसे आप सर्प को देखेंगे, क्रोकोडाइल्स को देखेंगे, एलिगेटर को देखेंगे, तो इनका मुख क्या होता है बच्चों, ब्रॉड खुलता है, एकदम चौड़ा खुलता है। और ये क्या होता है, बिल्कुल आगे की होता है, टर्मिनल की ओर होता है और बहुत ब्रॉड खुलता है। इसलिए कभी कभी ये होता है बच्चों, ये अपने से बड़े शिकार को भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका माउथ जो ओपनिंग होता है बच्चों ये ब्रॉड होता है, ठीक, चौड़ा होता है। और इनमें कॉनिकल टीथ होते हैं, इनके दोनों जबड़ों पर बच्चों, अपर जा एंड लोअर जा दोनों जबड़ों पर क्या होता है, कॉनिकल टीथ लगे होते हैं, न्यूक्लियर टीथ लगे होते हैं। प्लूरोडोंट इन लिजॉर्ड्स एंड स्नेक वाइल द थिकोडोंट इन क्रोकोडाइल, इनके जो दांत होते हैं बच्चों प्लूरोडोंट के रूप में लिजॉर्ड्स और स्नेक में, छिपकली और सर्प में जो दांत पाया जाता है बच्चों वो प्लूरोडोंट होता है, जबकि क्रोकोडाइल में जो दांत पाया जाता है बच्चों वो थिकोडोंट होता है। ठीक बच्चों, थिकोडोंट का मतलब होता है गर्तदंती, अर्थात सॉकेट में जाम होता है। टीथ आर absent एंड रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी बीक्स इन टर्टल्स, टर्टल्स में जो कछुआ होते हैं बच्चों उनमें दांत का अभाव होता है या फिर वो रिप्लेस हो जाता है किसमें, हॉर्नी बीक्स के रूप में। ठीक बच्चों, इन एक्रोडोंट एंड प्लूरोडोंट टाइप्स ऑफ डेंटिशन there is no roots and nerves and blood do not enters into the pulp cavity at the base। very very most important बच्चों, जो एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट होता है जो किस में पाया जाता है बच्चों, स्नेक्स और लिजॉर्ड्स में जो पाया जाता है एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट, इनमें किसी प्रकार का कोई रूट नहीं होता है। इनमें क्या नहीं होते बच्चों, रूट नहीं होते और न इनमें नर्व होता है। और इनके बेस अर्थात जो कैविटी, जो पल्प कैविटी है उसमें ब्लड की सप्लाई भी नहीं होती है। इनमें जो दांत होता है बच्चों वो सुपरफिशियली लगे होते हैं। जो एक्रोडोंट होता है बच्चों, एक्रोडोंट में क्या होता है, इनका जो गम होता है मसूड़े के ऊपर ये सुपरफिशियली लगे होते हैं, बिल्कुल ऊपर से, और ये कमजोर होते हैं। ठीक बच्चों, जबकि प्लूरोडोंट में क्या होता है, ये बिल्कुल बेस से लगा होता है सुपरफिशियली ये भी, लेकिन बेस से, जबकि ये सॉकेट में जाम नहीं होता। और हम लोगों के जो दांत होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, थिकोडोंट होते हैं, गर्तदंती होते हैं, सॉकेट में जाम होते हैं, सीमेंटेड होते हैं। ठीक बच्चों, लेकिन ऐसा इनमें नहीं है। तो इस प्रकार के जो दांत पाए जाते हैं बच्चों वो किस में पाए जाते हैं, जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उनमें, दैट इज नेक्टूरस में, और कुछ लोअर रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट, जिनमें न तो रूट पाई जाती है और न तो नर्व्स पाई जाएगी और न ब्लड की सप्लाई पल्प कैविटी में, अर्थात कुल मिला के कमजोर दांत पाए जाते हैं। और किस में पाए जाते हैं बच्चों, सभी एम्फीबियंस में, सच एज द नेक्टूरस, और कुछ लोअर रेप्टाइल्स में। जैसा कि बच्चों आपको ये हम फिगर में दिखा दें, ये देखिए ये फिगर में लगा हुआ है, आप देख लेंगे तो ये देखिए ये एक्रोडोंट टीथ हैं, जो ये गम है और गम के ऊपर ये सुपरफिशियली लगे हुए हैं। ये प्लूरोडोंट भी होता है, ये क्या होता है, ये इस प्रकार के जो टीथ हैं बच्चों ये क्या होते हैं, सभी एम्फीबियंस में पाए जाते हैं या कुछ लोअर रेप्टाइल्स में पाए जाएंगे। तो ये देखिए ये भी सुपरफिशियली है, लेकिन ये एक तरफ से बेस से क्या होता है, लगा होता है, सॉकेट में लगा होता है। और ये दोनों क्या है बच्चों, ये देखिए थिकोडोंट है, ये गर्त में, अर्थात कुल मिला के गम के अंदर धसे हुए थे, इनमें रूट भी पाई जाती है।
इनमें नर्व्स की सप्लाई भी होती है और इसमें पल्प कैविटी में क्या होता है, ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार के जो थिकोडॉन टीथ हैं ये क्या पाए जाते हैं, हम लोगों में बखूबी पाए जाते हैं और हायर रेप्टाइल्स में पाए जाएंगे, जबकि लोअर रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में इस प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, सो दे हैव होमोडोंट, एक्रोडोंट एंड पॉलीफियोडोंट। इस प्रकार से ये होमोडोंट होते हैं, अर्थात होमोडोंट माने बच्चों समदंती, सभी दांत एक समान जैसे होंगे। एक्रोडोंट अर्थात ये आप जो देख रहे हैं सुपरफिशियली ये लगे होंगे। और पॉलीफियोडोंट माने होता है कि लाइफ में जितनी बार ये दांत टूटेंगे बार बार फिर आएंगे ना, तो बार 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 बहुबार दंती से कहते हैं, पॉलीफियोडोंट कहते हैं, कईयों बार ये लाइफ में आते रहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट्स इनटू द क्लोएकल अपर्चर। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चों वो कहाँ खुलता है, क्लोएकल अपर्चर में खुलता है, अर्थात क्लोएका में इनके एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती है। टंग में भी प्रोट्रूसिबल और नॉट, इनमें जो टंग होता है बच्चों वो प्रोट्रूसिबल होता है और नहीं भी होता है। प्रोट्रूसिबल माने क्या होता है बच्चों, वो अपने पूरे जीभ को बाहर की ओर निकाल सकते हैं। आप स्नेक में देखेंगे उसमें बाइफिट टंग पाई जाती है। ठीक बच्चों, तो डिस्टिंक्ट लीवर एंड पैंक्रियास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। इनमें जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को फंक्शन करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन कराने के लिए इनमें पृथक रूप से लीवर और पैंक्रियास अपना अपना कार्य करते हैं। ठीक बच्चों, तो आज का वीडियोस बहुत लंबा होता जा रहा है बच्चों, तो आज हम इतना ही बात करेंगे। कल के वीडियोस में हम इसके आगे बात करेंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। और बच्चों आप लोग ये पूरा वीडियोस देखिए, अच्छे से इसको रिवाइज करिए और हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में ही बेल आइकन को आप प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनका अपडेट आपके पास तक पहुंचता रहे। ठीक बच्चों, जिससे और भी कंपटीशन का तैयारी करने वाले बच्चों के भविष्य का मामला है और उनका क्या है भविष्य सिक्योर हो सके। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।